ने सबसे पहले सीक्वेंस देखा, देन सीरीज़ देखी, फिर अपन ने एपी देखी, फिर एपी की जनरल टर्म देखी, देन उसके बाद अपन ने कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो तुमने पहले पढ़ रखा है इसकी वैल्यू रिमाइंड करवाई, देन अपन ने सम ऑफ एन टर्म्स देखा, फिर सम ऑफ एन टर्म्स को अपन ने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के उसमें लाया फॉर्म में, है ना। देन अपन ने Sn माइनस 1 देखा, ठीक है। कल के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए? चलो, कोई दिक्कत आई? नहीं आई? चलो क्वेश्चन देखते हैं फिर, देखे क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कुछ है, लेट्स से चलो मैं लिखता हूँ, देखे है ना, ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद। in an AP, sum of first p terms is q and sum of first q terms is p। देन तुम्हें फाइंड करने होते हैं, इसमें शायद ए और डी दोनों फाइंड करने होते हैं। देन फाइंड ए एंड डी। ए पता है फर्स्ट टर्म, डी पता है कॉमन डिफरेंस, ये दोनों फाइंड करने होते हैं। इसको सॉल्व करो। करते रहो तुम भी, मैं भी करता हूँ, है ना। देखो अपने को दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज क्यू, तो अपने को एस एन का फॉर्मूला पता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे को एस ऑफ पी दिया हुआ है पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी है क्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ, पी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को, डी पी स्क्वायर माइनस का डी पी इक्वल्स टू 2, इधर मल्टीप्लाई में जा रहा है 2q। कोई दिक्कत नहीं? चलो फिर ये अपनी बन गई इक्वेशन 1। ऐसे ही एस ऑफ क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू बाय टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू पी। तो ये हो जाएगा 2aq, हो गया, अच्छी बात है। चलो देन डी क्यू स्क्वायर माइनस डी क्यू, और ये बार वाला 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे 2p, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हें दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, है ना। अब या तो तुम सब्स्टिट्यूशन लगाओ आगे, या तुम एलिमिनेशन लगाओ, तुम्हारे मर्जी है ना। दोनों में से कोई सा मेथड लगाओ। जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एलिमिनेशन बढ़िया दिख रहा है मुझे, तो चलो मैं एलिमिनेशन यूज़ करूँगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय क्यू, ए को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो ए का कोफिशिएंट सेम कर दूँ, अभी 2p है, इधर 2q है, तो इसको q से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड 2 बाय सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो p से। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो रही है, 2ap प्लस डी स्क्वायर क्यू माइनस डी क्यू इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, देखा। एंड ये अपनी आ गई थर्ड इक्वेशन,
टू को पी से मल्टीप्लाई कर दो तो अगेन 2AP क्यू, कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, तो BP क्यू स्क्वायर माइनस का DP क्यू, ओ ये टर्म भी कैंसिल आउट हो रही है, दिख रहा है, ये तुम्हारी फोर्थ टर्म हो गई। अब मैं करूँगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मैं लिख देता हूँ, चलो तुम्हें दिखा भी देता हूँ, 2PQA माइनस DPQ, इसको मैं आगे लिखा हूँ क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया है ना, DP स्क्वायर कैंसिल आउट आएगी सारी, देखना दूसरी टर्म क्या है, दूसरी इक्वेशन ये, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज। अब देखो 2APQ में से 2APQ जाएंगे, कैंसिल आउट, DPQ में से DPQ जाएगा, कैंसिल आउट, ये बच रहा है कुछ, कितना आ रहा है, D फिर PQ स्क्वायर माइनस P स्क्वायर Q माइनस PQ स्क्वायर, और ये बच रहा है कुछ 2Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर अगर मैं D तो है ही, PQ और बाहर निकाल दो, PQ कॉमन ले लो तो कुछ बच रहा है P माइनस Q, और इधर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, Q माइनस P और Q प्लस P, कहीं कुछ गलती थोड़ी हो रही है, एक सेकेंड, क्वेश्चन तो यार यही होता है, सम की बात करता है, एक टर्म की बात करेगा और एक सम की बात करेगा, ऐसा कोई सा क्वेश्चन मेंस में आ रखा है, पता नहीं टर्म का आ रखा है सम का आ रखा है, बट अपने सम का कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ क्लियर है। पी रखा, क्यू कैलकुलेट किया, 2AP प्लस DP स्क्वायर माइनस DP इक्वल्स टू 2Q, बिल्कुल सही है, सिमिलरली ये बिल्कुल सही है, उसको Q से कर दिया तो P स्क्वायर की Q स्क्वायर, इधर P से कर दिया तो Q स्क्वायर P, सही है, चलो ये आएगा, है ना, तो शायद तुम्हारे मेंस में फिर पता नहीं, शायद टर्म का बेसिस पे होगा कुछ, या सम के बेसिस पे होगा, देख लेना होगा ना मेंस में, बट सिमिलर क्वेश्चन आ रखा है, या तो टर्म का है सम का है, PQ के फॉर्म में ही है। तो देखो यहाँ से P माइनस Q और Q माइनस P कैंसिल आउट हो रहा है, कितने टाइम, माइनस का 1 टाइम, इधर Q पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा ना ये, ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ रही है, -2Q प्लस P अपॉन में PQ, और इस डी की वैल्यू को यूज़ करके तुम अगर A की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू तुम कहीं पे भी रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, लेट्स से इक्वेशन 1 क्या थी अपनी, बड़ी ख़राब वैल्यू आ रही है यार ये तो, चेक कर लेना कहीं गलत तो नहीं लग रही है मुझे मेरी कैलकुलेशन, बट देख लेना ना, तो 2AP पुट D इन इक्वेशन 1, तो 2AP प्लस DP स्क्वायर माइनस DP इक्वल्स टू 2Q, ये थी ना, बिल्कुल यही थी, तो अपने को A की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू रखते हैं, D P कॉमन ले लेता हूँ मैं, और ये बच रहा है P माइनस 1 इक्वल्स टू 2Q, तो 2AP इक्वल्स टू 2Q माइनस DP P माइनस 1, तो A की वैल्यू आ जाएगी
2q माइनस डी पी अपॉन पी माइनस 1/2a, ठीक है, सॉरी 2p, अब डी की वैल्यू रख देते अपन, तो a इक्वल्स टू 2q माइनस डी पी क्या आया था, डी की वैल्यू, अच्छा तो देखो डी पी की जगह मैं पूरी वैल्यू रखूँगा तो पी से एक पी कट रहा है ना, अपना पी ऊपर है, वो पी एक डिवाइड में आ रहा है तो कट रहा है ना, तो काट के लिख रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान देना। ये चलो तुम्हारे को दिखाई देता हूँ, -2 क्या था इधर, q प्लस पी शायद, और ये पी क्यू था, और ये p माइनस 1 था, और ये 2p था, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2q, और देखो ये p से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, +2 इंटू है q प्लस पी, q से q स्क्वायर एलसीएम ले लूँ अगर मैं, तो q प्लस पी इंटू में p माइनस 1, और एक q नीचे आ जाएगा 2pq। अब मेरा ऊपर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा आ रहा है k स्क्वायर, आंसर है कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है मुझे, शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हो, ये ए आ रहा है, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिख लिया मैंने, क्वेश्चन तो गलत नहीं लग रहा मुझे, मतलब क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन अलग हो सकता है, सिंपल सी बात है देखो, बट सॉल्यूशन सही अपना है ना, तरीका समझ में आया क्या करना है अपने, वो शायद फिर क्वेश्चन टर्म का है कि पी टर्म तुम्हारे को क्यू दे रखी है, क्यू टर्म पी दे रही है, चेक करना तुम्हारे मेंस में, प्रॉब्ली वही है फिर, बट अपन ने जो किया वो समझ में आया, अपन ने सम वाला फॉर्मूला लगाया, उसको क्यू के बराबर रख दिया, सम देन सम ऑफ क्यू टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, उसको पी के बराबर रख दिया, फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके डी निकाल दिया, डी की वैल्यू अपन ने किसी इक्वेशन में रख दी, ए आ गया, बिल्कुल यही अप्रोच उधर लगेगी, यही आंसर आया था क्या, अच्छा डी आया था तुम्हारा, डी क्या आया था ये, तो अगर डी आया तो ए यही आएगा फिर, छोटो है ना, आगे कर लेना सब, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आगे चले, चलो फिर आज हम देखेंगे और कुछ छूट है उसमें, नहीं, फिर आज अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, एफ each term of an AP is increased, decreased यानी कि कुछ उसमें ऐड किया गया है या उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है या फिर कुछ उसमें मल्टीप्लाई किया गया है या फिर कुछ उसमें डिवाइड किया गया by some non-zero number then resulting sequence is also an AP। ये क्या लाइन बोली मैंने, देखो जैसे मान लो अपन कोई AP लेते हैं, लेट्स से 1 फिर 3, 2 का कॉमन डिफरेंस है, 5 7 9 11, AP है ये, ठीक है, अगर इसमें मैं +2 कर रहा हूँ तो क्या हो रही है, 3 5 7 9 11 13, स्टिल AP है, ये भी AP है, ये भी AP है, अगर मैं इसमें -1 कर रहा हूँ
ठीक है, सम में तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्टिल ए पी है। चेक करते रहो तुम, कॉमन डिफरेंस सेम है ना। अगर मैं इसको लेट से मल्टीप्लाई बाय, इसमें -1 किया हूँ मैं और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं लेट से 3 का, तो 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24, 30, 36 है ना। तो ये स्टिल आई पी है। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा मैं डिफरेंस भी लिखते देता हूँ। यहाँ पे D2 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में D सेम रहा है और मल्टीप्लिकेशन D भी मल्टीप्लाई हो गया है, यानी कि 2 × 3 जो कि 6। 1 सेकेंड में है ना। सॉरी, कॉल आ गया था। कहाँ पे थे अपन? 1 सेकेंड। यप, ओके। तो कोई एपी में अगर तुम कुछ एक पर्टिकुलर नॉन ज़ीरो नंबर जोड़ रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देखो एपी आ रही है ना। और अगर इसी को मैं डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा, क्या ये एपी है या नहीं? और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है? 6 डिवाइडेड बाय 6, 1। मल्टीप्लाई डिवाइड में कॉमन डिफरेंस साथ में चेंज हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। आप प्लस माइनस में सेम, कोई दिक्कत? ठीक है, ये चीज़ थी। कहाँ से हो रखी है यार, कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया। छोड़ो कोई ना। दूसरी प्रॉपर्टी, मुझे एक चीज़ बताओ तो, मान लो कि ये लेट्स से एक फूड शॉप है, इसके बाहर लाइन लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जने लाइन में खड़े हैं। ये हो तुम, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि टोटल कितने हैं? 7 जने। तुम स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन पे हो? 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग से 5th पे हो। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम एंड से कौन सी पे हो, तो 1 2 3 3, है ना। ये क्लियर है? अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम एंड से टोटल माइनस स्टार्टिंग +1 इस पोजीशन पे हो, चेक करो देखिए क्या लिखा हो। तुम एंड से पीछे से जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स है जो उस क्यू में खड़े हैं, पीपल है, उसमें से जो तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें +1, है ना। ये चीज़ समझ में आई? जैसे मैं अगर तुम बोलूँ कि भाई लेट से कुछ 10 जनों की लाइन है, तुम स्टार्टिंग से 4th नंबर पे हो, तो एंड से बताओ कौन से नंबर पे होंगे। तो सिंपल सी बात है, 10 - 4 + 1 कितना हो गया? 7। ये चीज़ तुम्हारी रीजनिंग में आएगी, कभी पढ़ोगे तो। बट ये चीज़ समझ में आई? लेट्स से कि तुम्हारे टोटल फिर से 15 बंदे हैं और तुम लेफ़्ट से 7th पोजीशन पे हो, तो राइट से कौन सी पोजीशन पे हो? सेम लॉजिक। तो 15 - 7 + 1 कितना हो गया? ये 9।
ये चीज़ समझ आई। तो इसे इरेज कर दूँ मैं, नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ फिर से। तो ये सेम कंसेप्ट तुम्हारा एपी पे भी अप्लाई होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। कैसे देखोगे? चलो दिखा देता हूँ तुम्हें यार। क्या हाँ, तो रक्षाबंधन है तो अच्छी बात है, तो क्या। कल ही बात हुई थी इस बारे में। क्या करोगे तुम छुट्टी का, मेरे को ये बताओ, कारण बताओ मुझे तुम। रक्षाबंधन तुम्हारी दिन दिन में बन जाएगी, खाना तुम वैसे भी खाओगे, और क्या कर लोगे तुम, मेरे को ये बताओ। एन ए पी केक डाउन फ्रॉम बिगनिंग में क्या आती है, डबल, सिंगल, डबल, बिगनिंग, यप डबल होती है। इज इक्वल्स टू एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है ना, तो एन माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड, और सेम इसका रिवर्स भी ट्रू हो जाएगा कि kth term from end from last is equals to n minus k plus 1th term from beginning। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो लेट्स से तुम्हारे पास, लेट्स से एक ए पी है जिसमें तुम्हारे को ए दिया हुआ है 4, डी दिया हुआ है 5, और मैंने तुमसे पूछ ली टोटल टर्म्स है तुम्हारे पास 10। मैंने तुमसे पूछ लिया कि मुझे लास्ट से 4th टर्म बताओ, लास्ट से 4th टर्म, तो लास्ट से 4th टर्म मतलब बिगनिंग से कौन सी टर्म हो जाएगी। देखो लास्ट से 4 है तो यानी कि बिगनिंग से कौन सी हो जाएगी, 10 माइनस 4 प्लस 1, 7th। ठीक है, 7 टर्म हो जाएगी बिगनिंग से, तो अपने को निकालना है T7। कैसे हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, कितनी आ जाएगी वैल्यू, a की वैल्यू 4 है, 7 माइनस 1 6 है, ये 5 है, 6 5 34, खत्म। ये चीज़ समझ आई। k term from last is equals to n minus k plus 1 term from beginning. Similarly, k term from beginning equals to n minus k plus 1 term from last. ठीक है, ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर तुम्हारे को कभी नंबर सपोज करने पड़े, लेट्स से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें नंबर सपोज करने पड़ रहे हैं एपी के, तो अगर 3 नंबर सपोज करने पड़ रहे हैं तो सपोज करना है तुम a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ताकि डी कैंसिल आउट हो जाए। 4 नंबर सपोज करने हैं तो ये करने हैं a माइनस 2d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। क्यों, ताकि डी कैंसिल हो जाए। 5 नंबर सपोज करने हैं तो ऐसे ही a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। क्यों, ताकि डी कैंसिल हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलते हैं आगे। तो लेट्स से फोर्थ, सॉरी नॉट ऐसे, फोर्थ मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी। शायद कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को इसमें। अब ये वाली चीज़ देखना, ये तुम्हारे डायरेक्ट काम में आएगी कहीं, बट देखना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन आएगा इसका, द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन ए पी equidistant from beginning and is equals to the sum of first term plus last term। ये चीज़ मैंने क्या लिख दी? तो देखो, लेट्स से अपनी कोई बिगिनिंग से टर्म है टी के, केथ टर्म है, तो एंड से कोई सी टर्म है लेट्स से एन माइनस के प्लस वन, ठीक है। एक टर्म बिगिनिंग से, एक टर्म एंड से। ये बिगिनिंग से के डिस्टेंस पे, ये एंड से के डिस्टेंस पे, तो इन दोनों का सम ए प्लस एल होगा। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? लास्ट टर्म। ये क्या है? केथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। पर ध्यान रखना इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। और ये क्या है? केथ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। क्लियर है? कुछ दिखाओ इससे। अपन ने कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था अपन ने? यार बताया तो था, हाँ ये अपन ने बताया था एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एन बाई टू ए प्लस एल, बताया था ना। इसको फिर से डिराइव करूँ? ऐसे डिराइव ना करके, ऐसे भी ये दो ही लाइनों में हुआ था। एक और तरीका दिखाता हूँ तुम्हें, दिखाऊँ? ये प्रॉपर्टी, चलो मुझे एक चीज़ बताओ, एस एन होता क्या है? T1 प्लस T2 प्लस 3 प्लस T4 टल Tn, ठीक है। तो मैं देखो क्या करने वाला हूँ अगली लाइन, ध्यान से देखना। मैं T1 प्लस Tn, स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म, एंड की फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग के सेकेंड टर्म, एंड की सेकेंड टर्म, स्टार्टिंग के थर्ड टर्म, एंड की थर्ड टर्म, स्टार्टिंग की फोर्थ टर्म, एंड की थर्ड टर्म, ऐसे ही चलता जाएगा। अभी टोटल टर्म्स कितनी है? n है, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? n बाई टू टोटल पेयर्स, ठीक है, n बाई टू बनेंगे। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो तुम्हारी फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको फिर से पढ़ो, और मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है? और वो इसके बराबर है, इसके बराबर है, इन चारों की वैल्यूज़ बराबर है या नहीं? फोर्थ प्रॉपर्टी फिर से पढ़ो और बताओ मुझे। ये स्टार्टिंग से फर्स्ट, एंड से फर्स्ट, तो ये ए प्लस एल। ये स्टार्टिंग से फर्स्ट, सॉरी स्टार्टिंग से सेकेंड, एंड से सेकेंड, तो ए प्लस एल। स्टार्टिंग से थर्ड, एंड से थर्ड, ए प्लस एल। स्टार्टिंग से फोर, एंड से फोर, ए प्लस एल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं T1 प्लस Tn लिख दूँ, और
इसको भी मैं टी वन प्लस टी एन लिख दूँ, इसको भी मैं टी वन प्लस टी एन लिख दूँ, इसको भी मैं टी वन प्लस टी एन लिख दूँ, ऐसे सारों को मैं ये लिख दूँ। तो टोटल कितने पेयर अपने n बाय टू, तो n बाय टू टाइम्स टी वन प्लस टी एन लिख दूँ, और इसको मैं ये बोल सकता हूँ ना n बाय टू ए प्लस एल। ये क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। एस एन इक्वल्स टू n बाय टू इंटू ए प्लस एल। अपन ने कल क्या डेराइव किया था, ये देख रहा है, एस एन इक्वल्स टू n बाय टू ए प्लस एल। डेराइव हो गया किस प्रॉपर्टी से, फोर्थ प्रॉपर्टी से। क्लियर है ये चीज़, फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आई क्या बोल रही है, ये देख लो। अगर ये समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। करें आगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी। एफ ए बी सी आर एन ए पी, देन ए बी सी ए पी में, ठीक है। तो टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये चीज़ कैसे आई, ए बी सी ए पी में, तो ये चीज़ कैसे आई सोच के देखो, टाइम ले सोच के देखो। आज अपने को सिर्फ सोचना है, हाँ सिर्फ सोचना है। तो सोच के देखो ये चीज़ आई कैसे। क्या कैसे आई, बिल्कुल बिल्कुल। एपी का मतलब सिंपल सी बात क्या होती है, आपने को सिर्फ इतना पता है कि एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि डिफरेंस सेम रहता है। तो उसका प्रूफ देखो, ए बी सी अगर एपी में है तो बी माइनस ए कितना होगा डी, और सी माइनस बी भी तो डी ही होगा। बी और ए का डिफरेंस डी, सी और बी का डिफरेंस डी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। अगर मैं बी को इधर ले आऊँ और ए को इधर ले आऊँ तो मेरा कितना आ रहा है, टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये प्रूफ करना था, क्लियर है, कोई भी दिक्कत, आगे चले। फिफ्थ है ना, हमने फिफ्थ देखी, सिक्स्थ, और ये शायद तुम्हारी लास्ट प्रॉपर्टी होगी। देखो, इन एन ए पी any term except first term, फर्स्ट टर्म कह रहा हो कोई से भी टर्म, ए एन, लेट्स से वो टर्म है ए एन, कैन बी रिटर्न एज, नहीं इसको तुम ऐसे लिखो कि any term except first term will be half of
the sum of terms equidistant from it, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कोई सा भी टर्म, लेट्स से ए एन, ठीक है, ये हाफ टाइम्स होगी हाफ ऑफ सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट, दो टर्म्स के सम के बराबर, और वो टर्म्स कैसी होनी चाहिए, इससे इक्विडिस्टेंस यानी कि इससे इक्वल दूरी पे। अगर एक टर्म है ए एन माइनस के तो दूसरी टर्म क्या होगी, बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है। और एन माइनस के वाली पोजीशन होनी चाहिए, तो एक चीज़ और लिख लो, के एन से छोटा होगा, के एन से बड़ा होगा तो नेगेटिव आ गई ना। तो ये तो जैसे मान लो प्रूफ करना है, करो, खुद ही करो, प्रूफ करना है ना तुम्हें, तो ए एन माइनस के निकालो और ए एन प्लस के निकालो, दोनों को जोड़ दो, उसका हाफ कर लो, आ जाएगा। ए एन माइनस के कितनी होगी, ए प्लस एन माइनस के माइनस वन इंटू डी, और ए एन प्लस के कितनी होगी, ए प्लस एन प्लस के माइनस वन इंटू डी। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, ऐड तो ए एन माइनस के प्लस ए एन प्लस के, ये तो LHS में आ गया, ए 2a प्लस डी को ऐड करना है, डी में देखो क्या क्या आ रहा है, एन माइनस के माइनस वन प्लस एन प्लस के माइनस वन, के से के कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी एन और वन डबल डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए एन माइनस के, बिल्कुल वो तो होनी ही थी भाई, बता तो रखा हूँ तुम्हें, मैथ कोई वो थोड़ी है कि होगी या नहीं होगी, होगा भाई, सिंपल सी बात है। 2a प्लस डी के अंदर देखो क्या आ रहा है, 2n माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो ए एन माइनस के प्लस ए एन प्लस के बस 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ रहा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितना हो रहा है, ए एन 2 टाइम्स ए एन माइनस के प्लस ए एन प्लस के, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इधर आएगा तो हाफ ए एन माइनस के प्लस ए एन प्लस के, ठीक है। ये चीज़ करनी थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास छुट्टी क्यों चाहिए भाई तुम्हें, मुझे तो अभी तक कारण नहीं समझ आ रहा तुम्हारा, क्या करोगे छुट्टी होगा। कहाँ घूमने जाओगे भाई, रक्षाबंधन में तुम घूमने जाते हो, अच्छा मामा के, और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस किए, चलो फिर करो उनको कंप्लीट करो, फिर वो भी डिस्कस करना होता है ना। कल की छुट्टी तुम्हें कल ही पता लगेगी, है ना। या फिर मुझे गिफ्ट दे दो, छुट्टी मिल जाए है। चलो फिर ठीक है।